तो गोपी इधर उधर देखी, कहीं नहीं दिखाई पड़ा। जब ऊपर देखती है कन्हैया जोर जोर से हंसने लगा। तो गोपी कहती है कि क्यों रे कन्हैया, तूने मेरी मटकी फोड़ी? तो कन्हैया कहता है हाँ गोपी, मैंने तेरी मटकी फोड़ी। कहते नहीं, चोरी तो चोरी, ऊपर सीना जोड़ी। कहा हाँ गोपी, मैंने तेरी मटकी फोड़ी। तो गोपी कहती ठहर कन्हैया, आज मैं तेरी शिकायत चल करके यशोदा से करती हूं। गोपी कन्हैया का हाथ पकड़ लेती है, पकड़ करके लेके जाती है माँ यशोदा के पास। अब बाद में कही, देख यशोदे, मैं रोज शिकायत करती, तू मेरी शिकायत मानती नहीं थी। मैं गरीब गोपी, अपने घर का दही मक्खन हम खुद नहीं खाते हैं, ले जाकर के मथुरा के बाजार में बेचते हैं। जो पैसा मिलता है हमारे परिवार का पालन पोषण होता है। लेकिन कन्हैया मेरी मटकी फोड़ दिया, सारा दही मक्खन वही बिखर गया। अब बताओ मैं कैसे करूं? तो मैया कहती, क्यों रे कन्हैया, तूने गोपी का मटकी फोड़ी क्या? तो कहता हाँ मैया, मैंने गोपी की मटकी फोड़ी। लेकिन तुमने मटकी क्यों फोड़ी बेटा? क्या तुमको दही मक्खन नहीं मिलता क्या? कहा नहीं मैया, तुमको पता है ये 6-6, 7-7 दिन का बासी दही मक्खन ले जाकर के मथुरा के बाजार में बेचती है। बताओ, जो 6-7 दिन का बासी दही मक्खन खाएगा तो बीमार पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो माँ यशोदा पूछती, क्यों रे गोपी, तू 6-6, 7-7 दिन का दही मक्खन मथुरा के बाजार में ले जाती बेचती है, लोग बीमार पड़ेंगे नहीं पड़ेंगे? तो मुस्कुरा देती है, कहती नहीं मैया, 6-7 दिन का बासी तो नहीं रहता है, लेकिन 3-4 दिन का बासी जरूर रहता है। तो कन्हैया कहता है, अरे वाह गोपी, बड़ी मकान मार्केट बनने आई क्या? तेरे बाप का मकान है क्या? कहा गोपी, तुमको पता है मैं अपने घर में था, मैया दही बिलो रही थी, मुझको लगी थी भूख। मैंने मैया से मांगू माखन रोटी, मैया मुझको भूख लेकिन माखन रोटी दे दे। मैया ने कहा खैर कन्हैया तुमको अब भी देती हूँ। मैंने जिद करने लगा तो डंडा लेकर के दौड़ाई, मैं भागते भागते आया गोपी, तुम्हारा घर सुना पाया हूँ, तुम्हारे घर में आकर के दुपक करके छुपक पड़ा हूँ। तो गोपी ने कहा चलो ठीक है, ये तो बात बन गई। लेकिन ये जो पूछे माने पीछे पूरी मंडली है, जो गिरोह आए हुए सब क्या है? तो कहा हाँ गोपी, मैं जान रहा उसको तुम पूछोगी, लेकिन जानती हो ये सब मेरे साथी हैं, इन सब गवाहों को मैं अपने साथ लेकर के आया हूं कि जिससे तुम मेरे ऊपर कोई चोरी का आरोप मत लगा सको। कहा चलो वकील साहब, ये भी बात ठीक है। हाँ, मटकी निकालना भूल गए थे, मटकी को अपनी जगह में छुपा करके रखा। ऐसे मैं तुम्हारे घर में पहुंचा ना, एक बिल्ली सीके के ताक में बैठी हुई थी, तो मैंने सोचा कहीं ऐसा न हो बिल्ली छपक करके मारे और तुम्हारी मटकी फोड़ दे और सारी चोरी हमको लगे, इसलिए मैंने मटकी को उठाकर अपनी जगह में चुरा लिया। गोपी, मैंने तेरे घर में कोई चोरी नहीं किया है। तो गोपी कहती चलो ये भी ठीक है, लेकिन की लगना, जो मुंह में दही मक्खन लगा था ना, उसको तो कन्हैया पूछना ही भूल गया था। कहा तुम्हारे मुंह में अगर तुम खाए नहीं हो, चोरी किए नहीं हो, तो तुम्हारे मुंह दही मक्खन जो लगा है वो कैसा दही मक्खन है? तो कन्हैया कहता है गोपी, तेरे घर के दही मक्खन नहीं है, तुमको मालूम है कि तेरे घर के दही मक्खन नहीं है। भक्तजनों, कन्हैया संपूर्ण गोकुल वासियों को विलक्षण आनंद की अनुभूति करा रहा है। जब कन्हैया 5 साल का हो जाता है ना, तो इसको पहली बार बछड़ा चराने की इजाजत दी जाती है। आप एक भजन सुनो, उसके आगे बताते हैं। Bye.
स्वामीनाथ की जय। जब भगवान श्री कृष्ण 5 साल के हो गए तब उनको गोपाल बनाया गया और पहली बार बछड़ा चराने की इजाजत दी गई। एक हाथ में बांसुरी, एक हाथ में छड़ी और मोर मुकुट, पगड़ी बांधते उससे मुकुट लगाते हैं। जब गए ग्वालबाल आज इतना खुश हैं कि आज पहली बार कन्हैया हमारे साथ चल रहा है बछड़ा चराने। आगे जाते हैं तो बकासुर नाम का राक्षस जो बपले का रूप धारण करके आया था, उसकी एक चोंच नीचे थी, एक चोंच ऊपर, उसकी लाल लाल दाढ़ें दिख रही थी, गरम गरम श्वास। ग्वाल वालों ने कहा, देख कन्हैया आज तो पहली बार आया है, तो हमारे लोग खेलने के लिए कितनी सुंदर सुंदर गुफा भगवान ने बना रखा है। कन्हैया तो जान गया कि अभी कंस मामा का भेजा हुआ कोई खिलौना है। कन्हैया जाता है और बकासुर के दोनों बपले को दोनों चोंचों को पकड़ा, फाड़ करके फेंक दिया। उसके अंदर से प्राणज्योत निकली, भगवान के मुखमंडल में समाहित हो जाती। फ्रेंड्स बोली गोपाल कृष्ण भगवान की जय। आगे जाते हैं तो वत्सासुर नाम का राक्षस जो बछड़े के रूप में आया था, चक्कर मकर ऐसे देख रहा था। भगवान जान गए कि अभी कंस मामा का भेजा हुआ कोई पाहुना है। तुरंत उसके दोनों सींगों को पकड़ा और नचा करके जब फेंका ना, तो उसके अंदर से प्राणज्योत निकली, भगवान के मुखमंडल में समाहित हो जाती। प्रेम बोली गोपाल कृष्ण भगवान की जय। आगे बढ़े तो आगे देखते हैं तो एक अघासुर नाम का दैत्य प्यारे जो बड़ा प्रतापी राजा था, जिसको कोई भी पराजित कर ही नहीं सकता, न कोई मार सकता था। वो अजगर का रूप धारण करके, उसकी एक डांड नीचे एक डांड आकाश को छू रही थी, दांत उसके सिलापट दिखे शरीर के दिख रहे थे, और उसकी जो डाढ़ें थी लाल लाल जैसे गुफा दिखाई पड़ रही हो, गरम गरम श्वास आ रही थी जा रही थी। कन्हैया का इंतजार कर रहा था। ग्वाल वालों ने सोचा कि कोई गुफा है। कहा, देख कन्हैया कितनी सुंदर गुफा है, कितनी बढ़िया, क्या कहते हैं इसके भीतर सिलापट है। जब तक कन्हैया उन लोगों को रोक पाता, कहा चलो सब कोई खेलते हैं। सारे के सारे ग्वाल बाल उसके मुख में समा गए, सब भीतर चले गए। लेकिन असली शिकार तो कन्हैया था, वो अपने मुंह को तो रख देते थे। खेल खेले और खेल खेलने के बाद कन्हैया जब बैठता है, जैसे आकाश मंडल समस्त नक्षत्र गणों के बीच में चंद्रमा सुशोभित होता है प्यारे, वैसे ही कन्हैया सुशोभित हो रहा है। कन्हैया ने सारे ग्वाल बालों से कहा, जय स्वामीनाथ की जय। कन्हैया ने सारे ग्वाल बालों से कहा कि तुम लोग जो भी अपने अपने घर से जो लाया हो, चलो एक दूसरे को खिलाते हैं और खाते हैं। कन्हैया जब देख रहा है ना, जिसके घर कोई अपने घर दही लाया था, कोई पराठा लाया था, कोई आम का अचार लगाया था, कोई पूड़ी लाया था, कोई रोटी लाया था, सब मक्खन दही मक्खन आया था, सबका खा रहा और खिला रहा है। इतने मदमंगल रंग का पांडे था प्यारे ग्वाला, वो जब देखा कि कन्हैया सबका खा रहा है, मेरा भी आए खाने के लिए, तो क्या लाया, तो अपने घर से कढ़ी लाया था। उसने सोचा कि कहीं ऐसा ना कन्हैया इसको देख लेगा, तो इसको पी लेगा, तो कहेगा कि कढ़ी खट्टी है, देख मदमंगल तेरी मैया खट्टी मारा झगड़ालू है। तो जल्दी से क्या किया, कन्हैया देख ना पाए, भगवान का अपने मुंह लगा लिया, जल्दी जल्दी पी लिया। जब जल्दी जल्दी पी लिया, कन्हैया ने देखा अरे तो दौड़ा दौड़ा आता है। आने के बाद मदमंगल के मुंह में जो कड़ी लगी हुई थी उसको अपने जीभ से चाटता है प्यारे, चाटना शुरू कर देता है। तो ब्रह्मा जी देख रहे हैं, कह रहे हैं देखो भला ये कैसा भगवान है, ये तो है गडिया का मुंह चाट रहा है। जानते हैं भगवान ब्रह्मा जी आते हैं, जितने भी ग्वाल बाल की गाय और बछड़ू थे सबको लेके ब्राह्मी गुफा में मूर्छित कर दिया। अब ग्वाल बाल देख रहे हैं दूर, तो जब खेल के निपटे तो न कोई गाय दिख रही, न कहीं बछड़े दिख रहे हैं। तो कन्हैया ने कहा ठहरो, हम लोग जाते हैं, जाकर के गाय बछड़ों को खोज करके लाते हैं। तो ग्वाल बालों ने कहा नहीं कन्हैया तू रहने दे, मैं ही जाता हूँ। तो कन्हैया का कहा नहीं माने, ग्वाल बाल चले गए, खोजते खोजते सुदूर चले जाते। जब गाय बछड़ों नहीं मिलते ब्रह्मा जी उनको भी लेते, ले जाकर ब्राह्मी गुफा में उनको भी मूर्छित कर दिया।